देखिए, देश के रक्षा मंत्री जी जो भी बात करते हैं वो पूरी जिम्मेवारी से करते हैं। और 1947 में कुछ गलत नीतियों के कारण जो अखंड भारत था उसकी कुछ भूमि दूसरे देशों का भाग बन गई। 1947 में जो निर्णयकर्ता थे उनकी गलत सोच के कारण कुछ भारत भूमि का भाग दूसरे देशों का भाग हो गया। तो हम तो हमेशा ही अखंड भारत की बात करते हैं। देश के रक्षा मंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से कुछ बात कह रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं और अखंड भारत हम सब का सपना है। सर, आरएसएस चीफ भारत जो है वो पूरे दुनिया का विश्व गुरु है। देखिए, जहाँ तक वैज्ञानिक, बौद्धिक, साहित्यिक क्षमताओं का प्रश्न है, जहाँ तक दुनिया को नई चीज़ों देने का प्रश्न है, तो हमेशा भारत के लोगों ने, भारत की सोच ने, भारत की भावना ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। भले ही वो गणित ले लो, चिकित्सा क्षेत्र ले लो, साहित्य ले लो, खेलकूद ले लो, व्यवहार ले लो, देश प्रेम ले लो, देश के प्रति समर्पण ले लो। भारत भूमि ने दुनिया को राह दिखाई है। भले ही वो सर्वधर्म समभाव की भावना हो, वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो, पर्यावरण की संरक्षण की भावना हो, भारत भूमि ने बरसों पूर्व इस भावना से दुनिया को रास्ता दिखाया। आज दुनिया वही बातें कर रही है जो भारत की भूमि ने, भारत के लोगों ने सदियों पूर्व दुनिया को बता दी थी। तो विज्ञान, समाज शास्त्र, गणित, भौगोलिकी, जो तारामंडल के ज्ञान है, भारत ने हमेशा दुनिया का पथ को आगे दिखाया है। सर, आ गया, ओथ सेरेमनी हो गई, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने हार से उभर नहीं पा रहे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 10-10 हजार दिए एनडीए ने, इसलिए एनडीए। देखिए, जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस तरह की बात करके आप अपनी बौद्धिक अक्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी दिमागी दिवालियेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं कि वोटर्स इस तरह से वोटिंग करते हैं। भारत का वोटर जागरूक वोटर है और बिहार का वोटर तो और भी ज़्यादा जागरूक है। भारत का वोटर इस तरह से वोट नहीं करता। भारत के वोटर ने और बिहार के वोटर ने डबल इंजन की सरकार जो चौगुनी रफ्तार से दौड़ रही है उसके फेवर में वोट किया है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो इस बार तो 2, 2.5, 3, 3.25% वोट मिला, अगली बार 0.2, 0.3% पे आ जाएंगे। तो इस तरह की बातें करके अपने दिमागी दिवालियापन का प्रदर्शन मत कीजिए। दुनिया में आपका जो धंधा है, जो पोल मैनेजमेंट वाला, वो भी खराब कर रहे हैं आप इस तरह की बातें करके। सर, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव कहते हैं 87 तक, मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन क्या तब तक वो जिंदा रहेंगे? देखिए, ये फिर ऐसी बात है, कोई व्यक्ति भारत को आगे ले जाने की सोच रखता है, संकल्प रखता है, उसके लिए इस तरह की भावना, तो अखिलेश जी, हम तो चाहते हैं कि आप भी जिंदा रहें, हम भी जिंदा रहें, प्रत्येक देशवासी जिंदा रहे। आपके मन में लोगों के लिए नकारात्मक भाव है, पर यकीन मानिए 2047 में आप जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के नकारात्मक भाव के बावजूद 140 करोड़ देशवासी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को पूरा करने के लिए हम आज काम में जुटे हुए हैं।